एवरीवन, वेलकम टू एनडीए अड्डा 24/7 गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने घर में सही सुरक्षित होंगे। तो आज की इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं भाई किसके बारे में कि आपका जो जीके और जीएस के रिगार्डिंग जो आपका स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान आपके एनडीए 2025 के लिए क्या होना चाहिए, है ना। तो इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर एक बार डिटेल्ड स्ट्रेटजी लेके आ जाओ, एक बार ये बता दो हमें कि कैसा स्टडी प्लान हम रखें जिससे हमारा एनडीए फर्स्ट 2025 का जो एग्जाम है वो निकल ही जाए, हम रहे ना इस एग्जाम में। तो आज उस स्टडी प्लान के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो देखो, जाहिर सी बात है, आपका अगले साल 13 अप्रैल आई थिंक को आपका एग्जाम है और 12 तारीख तक ये एनडीए अड्डा 24/7 की जो टीम है वो आपके साथ बने रहने वाली है ना। आपके यूट्यूब पर सेशन चल रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान के बारे में अगर मैं बता दूं, चाहे वो जीके जीएस के अगर रिगार्डिंग हो, तो वो क्या होना चाहिए। पहले इस एग्जाम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस एग्जाम में एक्चुअली है क्या। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। सेकेंड पेपर मतलब ऐसा करते हैं, पहला फर्स्ट पेपर होता है इसका एंड देन सेकंड पेपर। पहला फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है पहले तो इसमें, फिर आपका क्या होता है, फिर मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होता है अलग से, और दोनों की जो मार्किंग स्कीम है वो अलग अलग है। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसे गैट पेपर भी कहा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का वाला जो पेपर है वो कितने मार्क्स कैरी करता है, वो आपके कैरी करता है 600 मार्क्स। डन। और मैथमेटिक्स का जो अलग से एक पेपर होता है, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक बहुत ज्यादा तकड़ा पोर्शन अपने अंदर कैरी रखता है, तो उसका जो पोर्शन है वो होता है 300 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई? टोटल आपके हो गए 900 मार्क्स। डन। तो ये जो 900 मार्क्स वाली जो चीज है, ये आप मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं, कौन सा स्टडी प्लान, किस बेसिस पर आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके अपने मेरिट में आ सकते हैं, वो हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। देखो, जीके जीएस के रिगार्डिंग मैं बात करता हूं पहले। जीके जीएस में अगर मैं आपको बताऊं तो जीके जीएस में आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है ना। ये सारा आपका जीके जीएस में आ जाता है। साइंस वाला पोर्शन भी आपका आ जाता है। तो यहां पर देखो, एनडीए अड्डा 24/7 पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस तो अटेंड करनी ही करनी है लाइव। जैसे मेरी आपकी क्लास जो चलती है वो अभी ज्योग्राफी चल रही है 5 से 6, तो लाइव क्लासेस में आओ, वो तो आपको मैंडेटरी है कि वो तो आप अटेंड करोगे ही। बट आप पूरे दिन की क्या स्ट्रेटजी रख सकते हो? पहले बात तो ये बच्चे, सबसे पहले एक जो मैंडेटरी चीज होती है वो होते हैं सेल्फ मेड नोट्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेल्फ मेड नोट्स बना रखे हैं तो वो क्या होगा, वो आपका एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, हेल्प करता है ना। तो सेल्फ मेड नोट्स आपके जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होंगे आपका इस एग्जाम को निकालने के लिए। पहली बात तो ये हो गई। ओके, सेल्फ मेड नोट्स मैंने क्या बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वेटेज जो है वो कैरी कर रहा है। तो सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं पहले तो आपको अपने जो भी जीएस जीके के जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी के आप जो क्लासेस लाइव सेशंस देखेंगे एनडीए अड्डा 24/7 पर, तो वहां पर आपको जो भी मैं सेशंस करा रहा हूं उसके आप खुद से नोट्स बनाएं, पहली बात तो, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका एक स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा हम कवर कर लेंगे उन सेशन से। दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या रखना है, दूसरा अगर मैं बात करूं आपके, जब भी आप कुछ चीज पढ़ने बैठे, जीके जीएस में मैं स्पेशली बता रहा हूं, तो एनडीए के पीवाईक्यू देखें। और सिर्फ मैं एनडीए के पीवाईक्यू नहीं कहूंगा, यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, यूपीएससी हमेशा थीम पर खेलता है। यूपीएससी की थीम कभी भी चेंज नहीं होती। यूपीएससी थीम के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वही थीम हर एग्जाम में यूपीएससी के रिपीट हो रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनडीए का एग्जाम हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हो या सीडीएस का हो। इन सभी में यूपीएससी एक कॉमन थीम पर देखता है, क्वेश्चन पूछता है, तो वो थीम आपको पकड़ लेनी है। कैसे? आपको रोज पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं। एक बार को अगर अभी स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट अगर आप पीवाईक्यू को छोड़ दोगे तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिलीव मी, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत बच्चे फेस करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। पीवाईक्यू आपको क्या करने हैं, डेली बेसिस पर करने हैं। 5-6 पीवाईक्यू लगा लो अभी, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए, और नोटिफिकेशन भी आपकी दिसंबर में आएगी, तो अभी उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू को एज अ जो आप नोट्स बनाओगे उससे पहले थोड़ा पीवाईक्यू देखो, उसके अराउंड आप अपने नोट्स बनाओ।
डेली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जैसे कि मैं लाइव क्लासेस में आपकी क्या करवाता हूं, आपको डेली क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चंस होने के बाद भी हम क्या करते हैं, उस पर काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी नॉलेज कवर कर लेते हैं आपकी। तो पीवाईक्यू हो गया आपका, पीवाईक्यू नहीं छोड़ने हैं, डन। अब क्या करना है, देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, रीड ओनली वन बुक रादर गोइंग फॉर 1000 बुक्स। हमेशा क्या है कि एक बुक पढ़ो पर सही से पढ़ो। यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्वालिटी को हमेशा चूज करो ओवर क्वांटिटी, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं मानता कि आपको ये चीज आनी चाहिए, वो चीज आनी चाहिए। यूपीएससी एक लिमिटेड पोर्शन में से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको वो पोर्शन आता है, नहीं आता है, सारी बात उस पर डिपेंड करती है। तो यहां पर आपको क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है, ना कि क्वांटिटी को। डन, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। क्वालिटी को आपको ऊपर रखना है। क्वालिटी कैसे बनेगी, जब आप रिसोर्सेज जो हैं आपके, रिसोर्सेज जो हैं आपके वो क्या रहेंगे, रिसोर्सेज अपने इस एग्जाम के लिए क्या रखने हैं, आपको लिमिटेड रखने हैं। मतलब ज्यादा रिसोर्सेज आप फॉलो नहीं करने वाले हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज घातक हो सकते हैं आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। और क्योंकि प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं वाईटी पे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी कोई, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं आपको, और उसके बेसिस पर आपको चीजों को बेहतर तरीके से करना है आगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्वालिटी हमेशा ज्यादा रहेगी क्वांटिटी से। उसके बाद चौथा, जब जैसे जैसे आप इस प्लान को फॉलो करते रहेंगे ना, इस स्ट्रैटेजी को जीके जीएस के लिए फॉलो करते रहेंगे, आप देखना जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बैकग्राउंड से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा देर लगती है इन चीजों को समझने में, जीके जीएस को समझने में। और जीके जीएस आपका 600 मार्क्स का पूछा जाता है, गैट का पेपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर 600 मार्क्स का आता है ना। तो बहुत ही मेजर पोर्शन है ना। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने एक चीज अभी इनिशियली पढ़ ली तो रिवाइज करो अगले दिन, रिवीजन पर आप फोकस करेंगे। और रिवीजन कितने देर की हो सकती है, रिवीजन महज 1-2 घंटे की हो सकती है, क्योंकि आप अभी 11th 12th में होंगे, आप स्कूल भी जाते होंगे। स्कूल के बाद आपको क्या करना है, एक तो 5 से 6 वाली लाइव क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद लाइव करनी है। रिकॉर्डेड में अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन छूट जाता है मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछने का, तो वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखकर चीजें देखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, रिवीजन जो है आपकी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीए को क्लियर करने के लिए। रिवीजन आप करेंगे, रिवीजन जैसे जैसे आप चीजों की, जो हम आपको चीजें करा रहे हैं उसकी रिवीजन करेंगे, आप खुद से जब चीजें पढ़ेंगे तो उसको क्या होगा, उसका आपको बेनिफिट कब मिलेगा, एग्जाम में डायरेक्टली बेनिफिट देखने को मिलता है। क्योंकि एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ मेनी थिंग्स यू हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस जर्नी, but the things you remember in the real examination will make a difference। जो चीज आपको एग्जाम में याद आएगी, क्वेश्चन देख के वो डिफरेंस क्रिएट करेगी, वो नहीं डिफरेंस क्रिएट करेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा एग्जाम के लिए। एट द एंड नॉलेज क्या है, नॉलेज जो आप इतनी सारी बटोर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से, जहां से यूपीएससी पूछता ही नहीं है क्वेश्चन, क्या कुछ होने वाला है क्या, नहीं। आपको क्वालिटेटिव नॉलेज गेन करनी है, और वो कहां से मिलेगी, मैं रिसोर्सेज अगर आपको बताऊं तो बेसिक पहले एनसीईआरटी कवर करना, क्योंकि एनसीईआरटी उन बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो बच्चे 6 to 12th क्लास के एक माइंडसेट से होते हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपकी एनसीईआरटी गिवन है, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो, लाइव सेशंस अटेंड करना स्टार्ट करो, रिवीजन करो चीजों की। 1-2 महीने बाद आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा। लाइव सेशंस 1 घंटे के होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एकदम तुरंत रिवीजन मारो उसी टाइम, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा, 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखने हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड, वेदर इट इज जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, किसी के भी रिगार्डिंग वो सब्जेक्ट हो, उसके आपको क्या देखने हैं, उसके आपको पीवाईक्यू देखने हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन रखनी है माइंड में कि अभी मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, बट धीरे धीरे डेफिनेटली मेरे को चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार सेशन देखा है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, दोबारा देखो, तीसरी बार देखो। क्यों, इनिशियली आप ये कर सकते हो, बट जब एग्जाम नजदीक आएगा तब आप ये नहीं कर सकते, है ना।
तब आपके पास सिर्फ एक ही हथियार होगा, दैट इज योर रिवीजन वाला पार्ट। रिवीजन करोगे, आप पीवाईक्यू करवाओगे। और बच्चे मेरे से लाइव सेशंस में पूछते हैं, सर आप क्वेश्चंस करवा रहे हो, पीवाईक्यू करवाओ ना, क्वेश्चंस करवाओ ना। अरे भाई क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब भी तो क्वेश्चन का मतलब कुछ बनता है। तो हम जो क्वेश्चंस वहां पर कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको ये जो जीके जीएस वाला पार्ट है, इसको आगे लेके चलना है, और यही जो है आपका डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने वाला है। समझ में आ रही है बात भाई सभी को? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो बच्चे पहले से नोट्स बना चुके हैं कि सर मेरे तो जीएस के नोट्स बन चुके हैं, मैथ्स के नोट्स बन चुके हैं, मैं रिवाइज करूं, तो क्या करना चाहिए मुझे? तो मैं ये कहूंगा कि आप जो YouTube पर एनडीए अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं, है ना, आप ये चाह रहे हैं कि सर मैं इन डेप्थली प्रिपेयर करना चाहता हूं, मेरे को चाहिए कि कोई मेरे को गाइडेंस प्रोवाइड करे और मैं एनडीए 2025 को फोड़ सकूं, आराम से एग्जाम क्रैक कर सकूं, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है जल्दी से जल्दी एज में। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो सुप्रीम अथॉरिटी के, सुप्रीम कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और दूसरी बात, सबसे कम उम्र में आपको यूपीएससी लिखने का मौका सिर्फ और सिर्फ एनडीए देता है। तो उसको क्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाओ गूगल आप सर्च करेंगे, कोई सी भी चीज आप जैसे ही सर्च करेंगे, तो यहां पर आप अड्डा 24/7 पर जाओ। अड्डा 24/7 पर जाते ही आपको क्या करना है? ऑल कोर्सेज पर जाना है। यहां पे जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, डिफेंस पे आना है आपको। डिफेंस में आपको एनडीए दिख जाएगा, है ना। तो एनडीए का अभी यहां पर जो है बैच शो नहीं हो रहा है, फतेह 1.0 के नाम से बैच आ चुका है आपका एनडीए पर। एनडीए ऐप पर आपको वो शो हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है? वहां पर जाके यू जस्ट हैव टू यूज अ कोड Y944 टू गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, है ना। तो बिलीव मी, एक नॉमिनल प्राइस पे आपको हर एक चीज प्रोवाइडेड की जा रही है। लाइव सेशंस है, रिकॉर्डेड सेशंस है, आपके ई बुक्स है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज हैं, सारी चीजें जो है आपकी, चाहे वो एनडीए का पहला पेपर हो, जनरल एबिलिटी टेस्ट हो, दूसरा पेपर मैथ्स हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए चीजें आपकी कवर की जाएंगी और आपको हर एक चीज डिटेल में करवाई जाएगी। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं किसी भी चीज के और आपको चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्यों आती है? क्योंकि मैं एनडीए के बच्चों को अगर मैं देखूं ना, आई हैव सीन बच्चे क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उन्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए, उन बच्चों के लिए क्या है, फतेह 1.0 जो होगा विल मेक अ डिफरेंस। डन। तो ये चीज आपको करनी है, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू। और मैं आपके लिए हमेशा रोज ऐसे सेशंस लाता रहूंगा ताकि आप मोटिवेट हो सके और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सके, है ना। तो वहीं मिलते हैं भाई 5 से 6 अपनी उसी ज्योग्राफी की क्लास में। ज्योग्राफी जल्दी खत्म होने वाली है, उसके बाद अगले सब्जेक्ट्स भी हमें करने हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक यू।